अब हमने सूर्य की दशा ली है ना। अब ये जो दशा लॉर्ड होता है वो कौन होता है? राजा होता है। वो कौन होता है आपकी पत्रिका में उस समय? मतलब राजा। इन सारे प्लेनेट को ऑर्डर देने का काम कौन करता है? जो दशा लॉर्ड सूर्य। होते हैं। पहले, इससे पहले और आप एक ही समझ लीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि जैसे आपने ये तो बता दिया कि सूर्य की दशा 6 साल होती है, या अब आप आगे बताऊंगी मैं, चंद्र की दशा 10 साल होती है। लेकिन हम इसे देखेंगे कैसे कि हमारी किसकी दशा चल रही है, या हम किस दशा में पैदा हुए हैं? तो देखिए, जब आपको उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? चंद्र देखना पड़ेगा, है ना। तो मैं नक्षत्र आपको बता ही रही हूँ। तो चंद्र उस दिन जिस नक्षत्र में होता है, जैसे ये जो चंद्र है शतविषय यानी कि राहु के नक्षत्र में है, तो आपकी जो आप पैदा होंगी तो किसकी दशा में होंगी? राहु की दशा। कि आपको किसी की भी कोई, क्योंकि अभी क्या होता है, जब आपके पास किसी बच्चे की हॉरोस्कोप आती है ना, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि उसके में कहीं हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, आगे जाके उसके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, है ना। उसकी वजह से फिर आपको रेमेडीज लेनी पड़ेंगी, इसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये बच्चा किस दशा में पैदा हुआ है। तो आपको क्या देखना है उसके लिए? सिर्फ और सिर्फ चंद्र देखना है। चंद्र के सामने जो नक्षत्र होगा, जैसे शतभिषा, शतभिषा उसके आगे भी लिखा होगा वो किसका नक्षत्र है? राहु का नक्षत्र है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये बच्चा किसकी दशा में पैदा हुआ है? बताइए। राहु की। राहु की दशा ये में। बच्चा राहु की दशा में पैदा हुआ, ठीक है। तो दशा। अब दो चीजें और आपको बताती हूँ, मैंने मैम पता ये नहीं कैसे पता लगा कि ये शतभिषा नक्षत्र में ही हुआ है? ये ये लिखा। देखिए, मैं ना, ये देखिए, ये लिखा है ना यहाँ पे, ये चंद्र, इसका साइन कौन सा है? एक्वेरियस साइन। उस समय चंद्र, हाँ जब ये बच्चा पैदा हुआ, तो चंद्र कहाँ पर थे? एक्वेरियस साइन यानी कि 11वीं राशि में थे, ये देखिए, है ना। हाँ और हाँ। 11वीं राशि में 11 डिग्री 48 मिनट के थे। और इसके लॉर्ड कौन है? शनि, है ना। इसके लॉर्ड कौन है? शनि। लेकिन अब क्या होता है ना, हर घर में 3 नक्षत्र होते हैं, है ना। वो नक्षत्र हम्म, डिग्री वाइज होते हैं कि कितने डिग्री पर है। तो जब चंद्र 11 डिग्री के थे, तो 11 डिग्री पर कौन सा नक्षत्र होगा? शतभिषा नक्षत्र, अच्छा अच्छा ओके। है ना। तो ये अभी ये बहुत आगे का है। जैसे आप डिग्री देखकर फिर बाद में जब आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप बता देंगे कि ये राहु का नक्षत्र में पैदा हुआ है, या वो D9 से भी देखकर आप बता देंगे। लेकिन सिंपल अभी आपको क्या देखना है कि चंद्र एक्वेरियस साइन में है। एक्वेरियस साइन में भी 3 नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, बहुत पूर्वा भाद्रपद, 3 नक्षत्र होते हैं। तो 3 में से किस नक्षत्र में हुआ है वो मैं इसीलिए आपको लिखवा रही हूँ। तो किस नक्षत्र में हुआ है? तो 11 डिग्री के हैं। धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र का कुछ पार्ट 10th राशि में आता है, फिर कुछ पार्ट किस में आता है? 11वीं राशि में आता है। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र आता है। शतभिषा नक्षत्र के बाद आता है पूर्वा भाद्रपद। तो इसीलिए, क्योंकि 11 डिग्री मिडिल का पॉइंट हो गया, तो ये बच्चा किसके नक्षत्र में पैदा हुआ है? राहु के नक्षत्र, ठीक। है ना। समझ में आया इतनी बात? ठीक है मैम। देखिए, मैं आपको फिर कह रही हूँ, चाहे आप मुझसे 4 बार पूछ लीजिए, लेकिन जो इस समय मैं पढ़ा रही हूँ, जो ये जैसे आपने उच्च का पढ़ लिया, नीच का पढ़ लिया, योग कारक पढ़ लिए, अकारक पढ़ लिए, फ्रेंड पढ़ लिए, एनिमी पढ़ लिए, हर ग्रह के से क्या देखते हैं पढ़ लिए, वो एक साइड रख दीजिए। और ये, मतलब ये समझ लीजिए, ये ज्योतिष का कोर है। इसके बिना ज्योतिष बिल्कुल बेकार है, अधूरा है, आप कर ही नहीं सकते। दो चीजें जो मैं आपको इस समय सिखा रही हूँ, तो ठीक जो है। दशा और ट्रांजिट यानी कि गोचर, ये दो चीजें सीख ली। कारक आपको मालूम है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य नेम फेम का कारक है, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। आपको 2-3 चीजें भी पता है, दशा चल रही तो आप बहुत कुछ बता सकते। तो ये किसकी दशा में होता है? जो चंद्र जिस नक्षत्र में होता है। अब दो चीजें और बताती हूँ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगन का नक्षत्र और चंद्र का नक्षत्र, इसमें बहुत फर्क होता है। लगन के नक्षत्र में और चंद्र के नक्षत्र में बहुत फर्क होता है। जो लगन का नक्षत्र, जैसे आपको ये पूछा जाएगा कि आप जैसे आप उसमें टीवी वगैरह में देखते हैं ना कि आपकी राशि क्या है ना। तो राशि किससे देखेंगे? चंद्र जिस राशि में होता है वो आपकी राशि उसकी होगी, राशि। है ना। और अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपको राशि देखनी है तो वो भी मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपके असेंडेंट का नक्षत्र कौन सा है, आपका जो लगन है, लगन और राशि, लगन की कौन सी राशि है, तो आप क्या कहेंगी? मेरी लगन की, जैसे इसमें लगन की राशि क्या है? मेष। जो लगन होगा उसी को राशि बता देंगे मैम। नहीं, लगन और राशि में बिल्कुल ऑल टुगेदर फर्क है। लगन की राशि जो होगी, जो लगन में जो राशि उदित होती है वो राशि है, और सॉरी, जो लगन है उसमें जो राशि उदित होती है वो लगन की राशि होगी। और जी। जो चंद्र राशि, जैसे मेन जो है ना, चंद्र राशि ही देखते हैं सब, तो चंद्र की राशि अलग होती है, लगन की राशि अलग होती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कभी। ये चंद्र जहाँ पे बैठा होता है वो तो हमारी राशि होती है। वो आपकी राशि होती है, वो उसको जी वो तो चंद्र राशि राशि होती है। बोलते हैं, हाँ क्योंकि है जब ना। चंद्र लगन बनाता है तो चंद्र को केंद्र में रख के लगन बनता है।
हाँ, नहीं वो भी बनता है, और इसके अलावा भी चंद जो आपकी देखिए उसी से सारे आपकी दशा शुरू होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप जितने भी ये मंथली प्रिडिक्शन देखते हैं ना कि इस समय हाँ जी। चंद्र वो इस समय कन्या राशि वालों के साथ ये होगा, जी। तुला राशि वालों के साथ होगा, तो वो किससे देखते हैं? अगर आपका चंद्र तुला राशि में होगा तो क्या फल देगा, अगर आपका चंद्र 11वीं राशि में होगा तो ये है आपका तो क्या फल देगा, अगर आपका चंद्र पहली राशि में है तो क्या फल देगा। जी। अच्छा, तो मतलब लगन राशि और चंद्र राशि दोनों किसी का दोनों सेम हो जाए तो? बहुत तो वो तो एक ही चीज का प्रिडिक्शन होगा। मान लीजिए अगर इनका चंद्र जो है ना यहीं बैठा होता लगन में, तो क्या होता, चंद्र राशि भी मेष होती, लगन राशि भी मेष होती। अच्छा, और जनरली मैंने तो स्टार्टिंग से क्लास से मैं यही समझ में आया, जो लगन की राशि है उसी से सब कुछ पता चल जाता है, ऐसा नहीं? नहीं, देखिए मैंने आपको बोला ना कि मुरारी जी आप यही वही वाली हॉरोस्कोप खुलिए देखिए, है ना। और आप मैंने आपको एक शब्द में पूरी मतलब आपका पूरा प्रिडिक्शन कर दिया ना। आप मुझे केवल लगन दे दीजिए, लगन में पड़ी राशि दे दीजिए, लगन में पड़ा प्लेनेट दे दीजिए, आत्मकारक प्लेनेट दे दीजिए, मैं पूरा आपका सब कुछ प्रिडिक्ट कर दूंगी, वो अलग है। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि लगन की मैं आप लोगों को वहीं तक ले जाना चाहती हूँ। अगर प्लीज मुरारी जी आप मुझे अलाउ करें तो क्या मैं कुछ बता सकती हूँ हॉरोस्कोप में सबको? हाँ, मतलब डिटेल्स मतलब बता दीजिए, बताइए नहीं किसका है। नहीं नहीं, वो नहीं, देखिए एक्चुअली ये मुरारी जी के कोई रिलेटिव हैं, तो उनका ये मेरे पास हॉरोस्कोप आया, तो मतलब उनका जनरल था, ये जनरल आया था क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट हैं, तो इन्होंने बताया होगा, तो बोली मैं अपना रीडिंग कराना चाहती हूँ। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इनको एक प्रिडिक्शन दिया, ठीक है। मैंने ये अब आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा हाँ। कि फिफ्थ हाउस, देखिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए, फिफ्थ हाउस में मंगल रेट्रोग्रेड है तो एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी, एजुकेशन जो करेंगी वो परस्यू नहीं करेंगी। सैटर्न की दशा चल रही है तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, आलस करना, ये तो बहुत जनरल बात है। मैंने सिर्फ दो तीन चीजें देखी, अभी नक्षत्र तो बहुत आगे की बात है, भरनी नक्षत्र, लगन का कनेक्शन एट्थ हाउस से जुपिटर वीनस। तो मैंने कहा अभी आप मुझसे और कुछ मत पूछिए, सिर्फ एक एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि पास्ट लाइफ में इन्होंने सुसाइड कराई, केतु मंगल सुसाइड सुसाइड कराया, और कैसे सुसाइड कराए, अपने बच्चों को लेकर, मतलब अपने बच्चों को लेकर इन्होंने सुसाइड करा है, ये इनकी डेथ हुई। तो उन्होंने बोला कि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई एनर्जी है और मैं अपने बच्चों को लेके बालकनी से कूद जाऊं। अच्छा, उनको मैम स्वप्न में आता है ये चीजें? उनको फील होता है, सपने में नहीं अच्छा। आता, फील होता है। तो वो बड़ी मतलब उन थोड़ा देखिए बच्चों की बात होती है तो डिस्टर्ब तो होती, ठीक है। जब आप भरनी नक्षत्र पढ़ेंगे, फिफ्थ में रेट्रोग्रेड प्लैनेट पढ़ेंगे, ओवर्शन होना, चाइल्ड बर्थ में इशू होना, इट्स अ सिंपल इशू होना, प्रिडिक्शन, हाँ। है ना, ये मैम तो सिंपल है। जो कहते हैं ना, अब जैसे मान लो आप ये कहेंगे कि आपने ये बता तो दिया कि आपने ऐसा करा, और उन्होंने कंफर्म भी कर दिया कि मुझे अभी भी ऐसा फील होता है ना। जी। अब हुई थी उस समय भी बहुत डिफिकल्टी से हुई थी, लगन का कनेक्शन एट्थ हाउस से हुई थी, तो बोली होते समय मैं काली पड़ गई थी, तो काली पड़ेंगी ना, मंगल केतु का योग है, सुसाइड करा, जल के मरी, अपने बच्चों को भी मारा, तो आप यही स्थिति होगी। और तो सबसे इम्पोर्टेंट अब इसमें क्या पार्ट आता है कि हम अब इनको ऐसा क्या बताएं जिससे कि इनकी, और फिर देखिए ब्लैक मैजिक वगैरह भी है इनकी फैमिली में, वो भी इनके साथ कैरी फॉरवर्ड होके चला रहा है। तो अब हम इनको ऐसी क्या चीज बताएं, क्या गाइडेंस है जिससे कि आगे की लीनिएज यानी कि इनके बच्चों के ऊपर कोई भी चीज कैरी फॉरवर्ड ना हो। आप समझ रही हैं? मैम एक सवाल पहले, एक जी। बिल्कुल बेसिक मैम, फर्स्ट का कनेक्शन एट से कैसे बना है बिल्कुल समझ में नहीं आया, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत फर्स्ट में जो ऐसे हम लोग है क्वेश्चन, हाँ एरीज है देखिए, और मार्स है। नहीं नहीं एरीज और देखिए, मार्स एट से कोई कनेक्टेड ही नहीं है। नहीं ऐसे है, ये भी मंगल की राशि और ये भी मंगल की राशि है। अच्छा हाँ, ऐसा। वृश्चिक, समझ रहे मेषर हैं, मंगल, हाँ। डिस्पोजिटर थ्योरी। नितिन जी, मतलब आप अगर आपने, कि मैं आप सब लोगों से बोलूंगी आपने कहीं से भी कुछ भी सीखा है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी उसे भूल जाइए। जो जैसे जो बहुत बेसिक की चंद्र लगन कोई बनाकर आपको गोचर देखना है, और आपको केवल लगन कुंडली से, अभी जैसे कल ही मेरे एक स्टूडेंट ने बोला कि इनको चाइल्ड बर्थ में इशू हो रहा है। अब उन बोले मैंने सब कुछ देख लिया, और वो मतलब वो भी मेरे नक्षत्र कोर्स में। मैंने कहा सिंपल, मैंने उसको बोला, मैंने कि यश तू क्या कर रहा है बेटा, ये ऐसे क्यों देखा, मैंने की लगन कुंडली बना, वो दशा कुंडली बना, दशा कुंडली बनाई तो फिफ्थ हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सैटर्न डिले का कारक है, मैंने की देख ले बच्चे होने में डिले होगा, दिक्कत हो, सिंपल सरल ज्योतिष। और इस जब तक आप इतना डीप तक नहीं जाएंगे तब तक मुझे ऐसा लगता है अगर मैम आपको जैसे ऐसा पांचवें घर में मंगल पड़ा है तो बच्चों हम्म, से जैसे इनकी बनेगी भी नहीं, परेशानी भी नहीं रहेगी, नहीं ऐसा नहीं नहीं? नहीं नहीं नहीं, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बहुत अच्छे हैं ना, बच्चों से क्यों नहीं बनेगी? भाई ये तो सर्व करने आई है ना, बच्चों को सर्व करेंगी, ये तो सर्व करेंगी, बच्चों से बनेगी क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने ऐसा कर्म करके आई, तो अब तो ये अपने हस्बैंड को, बच्चों को सर्व करेंगी, बल्कि इनको अपने हस्बैंड और बच्चों से बहुत एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी उन्हीं मिलेगी। क्योंकि हाँ मंगल है तो मंगल एनर्जी का हाँ, कारक है।
नहीं, और सपोर्ट नहीं, सर एक्चुअली रेट्रोग्रेड है ना, तो अभी रेट्रोग्रेड प्लेनेट पढ़ाऊंगी तो थोड़ा सा इसीलिए अबॉर्शन होने में डिफिकल्टी होना, बच्चों को एजुकेशन में प्रॉब्लम आना, वो तो है। लेकिन क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लेनेट है, ये क्या है, ये आई ही अपने फैमिली को सर्व करने, तो मैंने सर्व इनको करने। यही बोला अपने पेरेंट्स को सर्व करो, बच्चों को सर्व करो, अपने हस्बैंड को सर्व करो, और करती हैं, मतलब ये बहुत ऐसा जो ऐसा क्यों बोल रही हैं जैसे ये मैम? पुराने कर्म अपने लौटाने आई हैं। हाँ, क्या बोला मुरारी जी आपने? आप ऐसा प्रेडिक्शन क्यों बोल रहे हैं? तो ये 5वें नंबर में मंगल है रेट्रो। नहीं नहीं, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे पहले तो लगन का कनेक्शन 8th हाउस से है, यानी कि बहुत सारा पास्ट लाइफ का बैगेज लेकर चले आ रही है ना। तो देखिए जी। बच्चों के साथ तो है ही, क्योंकि मंगल 5th हाउस में मंगल रेट्रोग्रेड है। अब 7th लॉर्ड भी, जब जब कोई आदमी इतना गलत काम करता है तो क्या होता है, क्या जो उसका स्पाउस होगा वो दुखी नहीं हुआ होगा, है ना? क्या उसको, मतलब क्या उसने नहीं सोचा होगा कि जब मेरी वाइफ चली गई, बच्चे चले गए, तो मैं भी सुसाइड कर लूं? क्या उसकी बदनामी नहीं हुई होगी मुरारी जी? हाँ, जी जी। है ना? तो क्या होगा, 7th लॉर्ड 8th हाउस में, तो किसको सर्व करने आई है? हस्बैंड को सर्व करने आई है, है ना? मंगल 5th हाउस में मंगल रेट्रोग्रेड, तो किसको सर्व करने आई है? बच्चों को सर्व बच्चे। करने आई है ना? सैटर्न के साथ मून बैठे हुए हैं, तो देखिए होते समय मदर को भी जब इन्होंने ऐसा करा होगा, तो क्या इनके जो पेरेंट्स होंगे, घर वाले होंगे, उन वो परेशान नहीं हुए होंगे? क्या माँ दुखी नहीं हुई होंगी? क्या माँ को ऐसा नहीं लगा होगा कि मैं भी मर जाऊं अपनी बच्ची के साथ में, है ना? तो किसको सर्व करना पड़ेगा? सैटर्न मून, पेरेंट्स को सर्व करना पड़ेगा। तो ये पूरी हॉरोस्कोप में क्या है, जैसे इन्होंने मुझसे कहा, और मैंने इनको पहले प्रिडिक्शन दिया था कि आपका मन होगा कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, मतलब छोड़ दूंगी, चली जाऊंगी, और पहाड़ों पे चली जाऊंगी, अध्यात्म में चली जाऊंगी। मैंने कहा नहीं करना है, सबसे पहले तो आपका जो बैगेज है, जो करना है उसे खत्म करना है। आप अपने बच्चों को सर्व करिए, पेरेंट को सर्व करिए, फैमिली को सर्व करिए, हस्बैंड को सर्व करिए। जब आपका ये कर्म खत्म हो जाए, जब आपके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, जब आपको ऐसा लगे कि भाई देखिए सबके पेरेंट्स साथ नहीं रहते, कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं, तब आप करो ना। और अध्यात्म में तो ये जाएंगी जाएंगी। लगन में केतु है 8th हाउस में, जुपिटर वीनस, लगन का कनेक्शन 8th हाउस से, केतु जुपिटर का योग बन रहा है। केतु जुपिटर का योग ही अध्यात्म का योग होता है, इंट्यूशन पावर अच्छा होना और अध्यात्म में जाना। मैम एक क्वेश्चन था, अगर इनकी पत्रिका में फर्स्ट हाउस में केतु नहीं होता तो इनका हाँ, कोई 8th हाउस से कनेक्शन नहीं बनता? नहीं क्यों नहीं बनता, तो भी बनता बच्चे। अभी आगे पढ़ाऊंगी ना, जब आपको हॉरोस्कोप रीड करना सिखाऊंगी। डिस्पोजिटर थ्योरी देखते हैं, जब हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं तो हम ट्राइन भी लेते हैं, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 और 4 4 8 12, है ना? इसके अलावा डिस्पोजिटर थ्योरी लेते हैं, जैसे अगर आपको यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा है 3rd साइन में, तो 6th साइन देखना ही पड़ेगा, उसमें कोई प्लेनेट बैठा है या नहीं बैठा है, या 6th साइन कहाँ पड़ा हुआ है। अगर आप केवल सूर्य चंद्र की कोई राशि नहीं होती, अगर 10th राशि में कोई प्लेनेट बैठा है तो 11वीं राशि पे निगाह डालनी पड़ेगी। अगर 9वीं राशि में कोई प्लेनेट बैठा है तो 12वीं राशि देखनी पड़ेगी कि वहां कोई प्लेनेट है। मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठे हैं, और 12वीं राशि में, मान लीजिए यहाँ पे 12वीं राशि में केतु बैठे हैं या शनि बैठे हैं, तो आपको दोनों, सूर्य और शनि दोनों को मिलाकर प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, इनके 9th हाउस में सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य किस किस का कारक है, आप लोग बताइए? पिता के गवर्नमेंट भाग्य पिता का के कारक है, है भाग्य ना? का पिता कारक। के, गवर्नमेंट के, हेल्थ है ना? के। हायर पिता, अथॉरिटी के, गवर्नमेंट, हाँ। है ना? और 9वां घर किसका होता है? पिता का। भाग्य पिता का। का होता है, भाग्य का, पिता का, है ना? क्योंकि सूर्य सिंपल, मान लीजिए यहाँ कोई प्लेनेट नहीं है, तो मैं क्या प्रेडिक्ट करूंगी कि इनके होने के बाद में 12वां घर किसका होता है? लॉसेस का होता है। इनके फादर को लॉसेस हुए ही हुए होंगे। ये कैसे निकला? 12वां घर लॉसेस का होता है ना? नहीं हाँ नहीं, जी। 9 से हम लोग 12वें पे कैसे पहुंचे, ये समझना नहीं चाहते नितिन जी, पितर डिस्पोजिटर की राशि थ्योरी, है ना। जब जब हम गुरु की 2 राशियां होती है, 9वीं राशि पढ़ेंगे तो उसके साथ में हमें 12वीं राशि देखनी पड़ेगी, अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे। है ना? अच्छा। हाँ, तो ये 12वीं फादर, में तो कोई नहीं है, कोई कोई ग्रह नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, प्लेनेट नहीं है, लेकिन हमें राशि तो लेनी पड़ेगी ना। मैम जैसे एक राशि के दो दो ग्रह हैं, तो जब हमें एक राशि को देखेंगे तो उसका दूसरा घर भी देखना पड़ेगा। हाँ, दूसरा घर बिल्कुल, अगर नहीं देखेंगे अच्छा। ना, प्रिडिक्शन आधा अधूरा रह जाएगा। तो ये देखना कि इसके दूसरे घर में कौन सा ग्रह बैठा है, ये सब देखना हमें। तो या दूसरा घर कहाँ पर पड़ा है, जैसे इनका कहाँ दूसरा पर घर पड़ा है, 12वीं हाँ। में है, तो क्या होगा? आप क्या बोल सकती हैं? फादर ट्रेवलिंग कर सकते हैं, फादर बर्थ प्लेस छोड़ सकते हैं, फादर को लॉसेज हो सकते हैं। फादर, 12वां घर इन्वेस्टमेंट का होता है, फादर ने कहीं इन्वेस्टमेंट करा होगा, उसमें लॉसेज हो सकते हैं, 12वां घर, है ना? फादर के जैसे स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, वहां फादर का इंक्लिनेशन हो सकता है। मुरारी जी, हाँ अगर जी। आपको मालूम हो तो आप कंफर्म कर सकते हैं। मतलब कंफर्म, ये तो इन्वेस्टमेंट वगैरह तो है, बिजनेस में है, लेकिन होने के बाद तो बोले उनका भाग्योदय हुआ है, उन्हें बहुत पैसा नहीं आया है।
नहीं, पैसा आया लेकिन एक बार फादर को लॉस हुआ ही हुआ हो, और ये हाँ ये दशा बताएगी कि लॉस कब होगा, हाँ, अभी तो भयंकर लॉस हुआ है है ना? शादी के तो बाद ही। हाँ, तो क्यों क्यों क्योंकि बाद में मैं देखिए, अभी जब आगे आप पढ़ेंगे ना, लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, भाग्योदय कब होगा, वो जो अब इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना दशा, तब आपको मतलब ठीक है। तब उससे मैं आपको तब उससे आप बता पाएंगे कि कब भाग, जैसे मैंने इसमें बोला था कि इनकी शादी के बाद इनके हस्बैंड के पास प्रॉस्पेरिटी पैसा आया होगा, तो ये बोली कि मैम बच्चे होने के बाद और ज्यादा आया है, तो मैंने कहा जुपिटर बच्चों का कारक है और वीनस वीनस, हाँ, लग्जरी का। है ना, लग्जरी का, और हम्म, हस्बैंड हर घर से दूसरा घर उसके एक्युमुलेटेड वेल्थ होती हाँ, है, वे तो पैसा। 7th हाउस से 8th हाउस में वीनस जुपिटर है, तो आया होगा हस्बैंड के पास, वेल्थ आई होगी। मैं बट मैं वीनस और जुपिटर तो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए ना, नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए कि मुरारी जी? गुरु और शुक्र है, हाँ, तो गुरु और शुक्र है, तो अभी मैंने क्या एक बोला था? देव गुरु सुन एक दैत्य गुरु। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, फॉरगेट इट, जो अभी आप पढ़ते जाइए। एक्चुअली दोनों देखिए, ही गुरु है तो एक दूसरे का तो वो मान करेंगे नहीं ही दोनों। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं जैसे आप देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र क्या है? पैसे का कारक है। शुक्र क्या है? लग्जरी है। शुक्र लग्जरी क्या है। है? रिलेशनशिप है ना? जी। अब जुपिटर क्या है? जुपिटर ज्ञान का कारक है। जुपिटर एक्सपेंशन है। जुपिटर क्या करता है? चीजों को बढ़ाता है, घर में हाँ। सुख समृद्धि देता है। तो यहाँ पे जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? 7th हाउस के लॉर्ड वीनस है, तो क्या होगा? शादी के बाद जुपिटर क्या करेंगे? हस्बैंड की लाइफ में एक्सपेंशन देंगे, उनको सद्बुद्धि देंगे, उनका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, वो पैसे के लिए बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने की मल्टीपल सोच। सोर्स। हाँ, मुरारी जी बताइए अगर आपको पता हो तो, हाँ जी, ये तब तो सही बात है। है ना? तो क्यों क्यों करा मैंने प्रिडिक्शन? क्योंकि जुपिटर। बट मैम जैसे ये हिडन हाउस में है, जो हाँ एर्थ है वो हिडन है, तो इस हाँ, वजह से जुपिटर है और फर्स्ट और एट का कनेक्शन बैठ रहा है, तो ठीक है। इनको हिडन मतलब ज्ञान, यानी कि या तो ज्योतिषी का ज्ञान हाँ या फिर ब्लैक मैजिक का ज्ञान, या फिर हाँ, उसकी चीजें इनको हमेशा इम्पैक्ट करनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले ही बोला कि इनकी फैमिली में ना ब्लैक मैजिक का इशू बहुत रहा है, और इन्होंने कंफर्म करा, है ना? और वो इनके साथ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। दूसरा, देखिए, 7th हाउस के लॉर्ड बैठे, तो मुझे नहीं मालूम, मुरारी जी बताएंगे, जैसे इनके हस्बैंड है, स्पाउस है, उनको एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में, रिसर्च में इंटरेस्ट हो सकता है, और इन्होंने भी बोला कि अब 8th हाउस खाली एस्ट्रोलॉजी का ही नहीं होता है, रिसर्च का भी होता है, अध्यात्म का भी होता है, तो इन्होंने बोला मेरे को क्या लगता है कि मैं पहाड़ों पे चली जाऊं, जंगलों में चली जाऊं, मतलब मैं एक एक टाइम पे सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ। 8th हाउस, हम्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब कुछ आपको, जब किसी का प्रिडिक्शन करना है ना, बहुत दिमाग खोल के देखिए, मतलब ये मुरारी जी ने मुझसे शायद पता नहीं किस किस की ले ली, और पता नहीं कितने रिलेटिव्स की ले ली मुरारी जी ने। क्यों ले ली? क्यों ले ली? देखिए, आप मेरे स्टूडेंट कह लीजिए, आप मेरे बच्चे कह लीजिए, क्यों ले ली? क्योंकि जब इन्होंने मेरे प्रिडिक्शन देखे, जब इन्होंने मेरी रेमेडीज देखी, तो इनको ऐसा लगा कि हाँ, मतलब मैम को कुछ नॉलेज और आता है, बता सकती हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई प्रिडिक्शन दें, जब भी आप किसी की हॉरोस्कोप खोलें, ये नहीं तुम्हारी केतु लगन में बैठा हुआ है तो तुम थोड़े कंफ्यूज रहते हो क्या, मंगल वहां बैठा हुआ है तो क्या तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, नहीं, ये प्रिडिक्शन नहीं देना है, ये तो अभी आपको सिखाने के लिए है, केवल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ी सी उसकी पर्सनैलिटी बताइए। लेकिन सबसे पहले जब आप हॉरोस्कोप खोलें, ये देखिए कि इसकी हॉरोस्कोप की मेन चीज कहाँ पर है, मतलब कहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना। जैसे जो ये मैम थी, इनका बड़ा भारी कंसंट्रेशन था कि मुझे आप मेरी फ्यूचर लाइफ बताइए, तो मैंने कहा फ्यूचर लाइफ से पहले पहले आप ये तो समझ लीजिए उस फ्यूचर को ठीक कैसे करेंगी। जी, पहले पास देखना ज़रूरी है। मुरारी जी ठीक कह रही हूँ ना, आप इनसे पूछिएगा मैम से, क्योंकि मुरारी जी नहीं, मैम अकेली थी। जी, जी, बिल्कुल अच्छा सही। और अब मैं बोलना चाहता हूँ कि मोनिका मैम, इसलिए मैं आपके पास बार-बार आ रहा हूँ और लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ, हाँ क्योंकि 1 घंटा में आप बहुत अच्छा स्टोरी वाइज़ सब कुछ बताते हैं विथ हाँ, रेमेडी, तो वो है ना? बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो क्या है, आपको ऐसे ही बोलना है, खाली मैं नहीं बताती हूँ, मेरे साथ जो जुड़े हैं लोग, मैं ये चाहती हूँ, जैसे आपको ये जरूर मालूम मालूम होना चाहिए कहाँ एग्जॉल्टेड है, कहाँ डेबिलेटेड है, योग कारक प्लेनेट कौन से हैं, आपके फ्रेंड कौन से हैं, एनिमी कौन से हैं। लेकिन जब आप प्रिडिक्शन करेंगे ना, फॉरगेट इट, आपको मैं कुछ ऐसे टूल्स बताऊंगी कि आपको, हाँ, ये 2-3 चीजें, आपको दशा बहुत प्रॉपर आनी चाहिए, आपको ट्रांजिट बहुत प्रॉपर, गोचर बहुत अच्छा आना चाहिए, आपको फिर आगे जैसे डिस्पोजिटर थ्योरी है वो बहुत अच्छी आनी चाहिए, ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन जिसमें कि हमारी कम से कम 30-40 क्लास जाएंगी, ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन, अगर मेष राशि हर घर में होगी तो क्या फल देगी, टॉरस राशि हर घर में होगा तो क्या फल देगा, उससे क्या होगा, उससे आप क्या प्रेडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मेष राशि किसकी? मंगल की है, तो मंगल। मंगल का, हाँ, तो मंगल का मंगल अगर यहाँ हो या यहाँ हो, तो दोनों में जो रिजल्ट देता है ना, वो बिल्कुल फर्क दे। 8वीं राशि अगर सारे घर में होगी तो ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन, अगर
कोई बोले आपसे लगन मेरी मेष है या कोई बोले स्कॉर्पियो लगन है, तो आप तुरंत अपने दिमाग में चार्ट बनाइए और उसे प्रिडिक्शन कर दीजिए। 100% मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आप ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन भी, आप ये प्लेनेट छोड़कर, ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन होता है इन प्लेनेट को ना लेकर, केवल हम राशि को लेते हैं, मतलब कौन सी राशि लगन में है, कौन सी 10th हाउस में है ना, तो उससे उससे आप 90% उसकी पूरी हॉरोस्कोप का प्रिडिक्शन कर देंगे, रेमेडीज भी दे देंगे। मैम लगन को देख के? नहीं पूरे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ना, उसने बोला मेरा स्कॉर्पियो लगन है, एक एग्जाम्पल, ठीक है। उसने बोला मेरा स्कॉर्पियो लगन है ना। अब आपने दिमाग में स्कॉर्पियो लगन बना ली कि सेकंड हाउस में 9वीं राशि आएगी, थर्ड हाउस में 10वीं राशि आएगी, फोर्थ हाउस में एक्वेरियस साइन आएगा, सेवेंथ जी। हाउस में टॉरस साइन आएगा। तो आप पहले तो उसकी पर्सनैलिटी को प्रेडिक्ट करिए कि स्कॉर्पियो की क्या पर्सनैलिटी होती है। फिर आप सेवेंथ हाउस को प्रेडिक्ट करिए, टॉरस यानी कि स्पाउस की क्या पर्सनैलिटी होगी, टॉरस यानी कि वीनस है ना, उसको वीनस। लग्जरी पसंद होगी, घूमना फिरना मैम पसंद ये होगा, आपने कैसे किया मैम? ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता है। अब जैसे लगन वहां पे एक था, लगन की राशि, आपने क्या करा, 8 नंबर इसमें डाल दिया, मतलब आपने जो यहाँ पर था 8 नंबर वो आपने सेंटर में डाल दिया, क्यों डाला आपने? नहीं, ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बच्चे श्रुति। नहीं मैम, आप क्या करते हो ना, मतलब ऐसा नहीं है, आप ऐसा करते हो कि आपको जैसे जो भी हाउस प्रिडिक्ट करना होता है उसको आप लगन में ले हाँ लेते हो, हाँ हाँ, ये वो करते हो ना? सिखाओ, वो मैं ये आपको आप, सिखाऊंगी। इसको आपने देखो, लगन में ले लिया अभी, तो सब देखो कुछ मैं, ही बदल गया मैम। हाँ सब कुछ बदल जाएगा। जब आपको किसी का प्रोफेशन प्रेडिक्ट करना है तो सिर्फ शनि को लगन बना लीजिए। शनि चौथा घर किसका होता है, मैं वही तो कह रही हूँ, जो जो बेसिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, रट लीजिए। चौथे घर से क्या देखते हैं, सातवें घर से क्या देखते हैं, छठे घर से क्या देखते हैं, हर प्लेनेट के कारक कौन से हैं। तो जब शनि से चौथे घर में, आपको ये बता देगा ये अपने काम करने में कितना कंफर्ट फील करता है, ये आप अपना काम चेंज करना चाहता है, ये अब काम घर से करता है, ये काम बाहर से करता है, इसके काम करने के जो आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, ये जबरदस्ती काम करता है या शांति से काम करता है। शनि से चौथा घर आपको बताते मैं हैं, मतलब शनि को लगन में रख लेना है? हाँ शनि, अभी बताऊंगी मैम, ये थोड़ा आगे का है ना, कि हर घर को ठीक है मैम। जैसे ये देखिए है ना। अब जैसे इनका 9th हाउस में कौन बैठे थे, सूर्य बैठे थे। मैंने बोला ना, एक हॉरोस्कोप से आपका, आपके स्पाउस का, आपके बच्चों का, है ना, मैंने इनको बताया था कि जो फर्स्ट डॉटर होगी उसका नेचर कैसा होगा, अभी बहुत कुछ बता सकते हैं। आपके पेरेंट्स का, आपकी लीनेज का, सब कुछ बता सकते हो, है ना। अब जैसे मान लो आपने सन को लगन बनाया, मान इनके फादर का प्रिडिक्शन करना है ना। अब आपने सूर्य को लगन बना लिया, है ना। अब भी मैं आपको ये भी बताऊंगी, जैसे दूसरा 12वां घर मैंने आपको लॉसेस बताया है, तो लॉसेस नहीं होता है 12वां घर, हर घर से 11वां घर और दूसरा घर उसकी वेल्थ होती है। तो सेकंड हाउस से ये 11वां घर होता है, 11th हाउस से ये सेकंड होता है, तो ये बहुत वेल्थ क्रिएट करता है। तो देखिए उस वहां कौन बैठे, जुपिटर वीनस। तो इनके होने के बाद क्या हुआ होगा, सेकंड हाउस में मरकरी बैठे हुए हैं, तो इनके होने के बाद पहले वेल्थ बढ़ी होगी, लेकिन जैसे 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 मान लीजिए राहु की दशा में पैदा हुई, तो राहु के बाद फिर जब गुरु की दशा चली होगी, गुरु के बाद किसकी, शनि की दशा, तो जब शनि की दशा शुरू हुई होगी तब इनके फादर को लॉसेस होने शुरू हुए होंगे। एंकर बताइए। लॉस हो गया भैया, हाँ बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत वेल्थ हुआ, फिर हाँ बहुत लॉस हुआ, बहुत हाँ, ही ज्यादा। शनि की दशा में लॉसेस हुए। इसके लिए मैम दशा देखनी पड़ेगी, कौन सी दशा कब आ हाँ, रही है? तो वो तो हाँ मैंने बोला ना कि मैं इस समय आपको जो पढ़ा रही हूँ, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट पूरी ज्योतिष में कुछ भी नहीं है, ये सबसे ज्यादा आपका कोर है। मैम अब दशा और बता दीजिए आगे ठीक होगा कि नहीं, लॉसेस होता जाएगा या ठीक होगा फादर का? देखिए अभी तो मतलब क्या कुछ इनकी प्रॉपर्टी वॉपर्टी भी बिकने का कुछ हो रहा है क्या। बिक गया, बिक गया। हाँ ये देखिए शनि का, अब ये गोचर देखा मैंने, इनकी मैंने लगन में सूर्य रख लिए, मतलब 9th हाउस से बना लिए, 4th हाउस में शनि का ट्रांजिट है, और शनि कहाँ बैठे हुए हैं, चौथे घर से 12वें में, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी बिकेगी, है ना, इस समय प्रॉपर्टी बिकेगी। सर अभी नहीं, अभी तो शनि का ट्रांजिट केतु के ऊपर से आएगा, तो स्थितियां बहुत, मतलब 4-5 साल तो बहुत लॉसेज हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि केतु आ गए ना, अभी तो शनि यहाँ है, फिर 2027 में शनि यहाँ आ जाएंगे, तो ये और अभी तो क्या होगा इस समय, इनका जैसे प्रॉपर्टी का लॉस होना, प्रॉपर्टी बिकना, घर में थोड़ा सा माहौल अच्छा नहीं होना, घर में थोड़ा सा एग्रेशन होना, ये हो सकता है जिस घर में रहते हो वो भी इन्हें छोड़ना पड़े। मैम बिक गया, जैसे बिक आप, गया, ये 2 साल पहले का बात है, सब वो सब हो गया। वो सर, तो ये ट्रांजिट को 1.5-2 साल हो गए ना यहाँ पे ट्रांजिट को। जी। मैम ये जैसे आप ये सब बता रहे हैं, तो अब जैसे आपको ये चीज पता हुई, वो आपसे पूछने आई, तो आपने हाँ, उनको रेमेडीज दी थी इन सब चीजों की? नहीं मैंने मैंने जो मैम थी, ये तो केवल एक जनरल प्रिडिक्शन के लिए आई थी, ठीक है, फ्यूचर के लिए। फिर मैंने इनको जब मैंने देखा तो ये मेरा वर्ज है, वैसे पेंडिंग कर्मा का अलग होता है सेशन,
लेकिन मुझे लगा कि जनरल प्रिडिक्शन नहीं होगा इस हॉरोस्कोप में, इनके हॉरोस्कोप में, तो फिर मैंने इनको इनके जैसे आगे इनकी मैंने इनको बोला आपको मैं कोई पैसे का रेमेडी नहीं दूंगी, आपको मैं कोई आपके मतलब वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हस्बैंड के लिए नहीं दूंगी। इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आपकी लीनिएज में ये चीज कैरी फॉरवर्ड ना हो, वो आप रेमेडीज करिए। ओके। जो बच्चों का कर से तो मैंने इनको वो रेमेडीज दी। तो मैम ये तो इनके ये अगर मान मान लो फॉर एग्जांपल मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि अभी मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरी कुंडली है और हाँ। आपने मुझे ये सब प्रॉब्लम्स बताई, तो अब मुझे हम्म। ये जो आप प्रभाव जो आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं 5-6 साल चलेगा, मुझे इसे कम कराना है, तो आप क्या मतलब कुछ ऐसी रेमेडीज हाँ, बता। बिल्कुल मैम, वो तो आपको जैसे एक मेरी क्लाइंट है उनके 8th हाउस में सैटर्न है, और मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि जैसी सैटर्न की दशा शुरू होगी तो तुम्हें गायनोकोलॉजिकल इशू, यूरिन यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम छोटी है, चाइल्ड बर्थ में भी इशू हो रहा है, और क्या होता है कि उनका यूरिन रुक जाता है, पूरी बॉडी में सॉइलिन आ जाती है। तो मैंने उनको ये बोला कि अब जैसे मान लो क्या होता है ये सैटर्न का ट्रांजिट 2.5 साल रहता है, गुरु का ट्रांजिट 1 साल रहता है, लेकिन बाकी सूर्य का 1 महीना रहता है, मंगल का 45 डेज रहता है, बुध का 1 महीना रहता है। तो क्या होता है फिर ये छोटे छोटे ट्रांजिट देखे जाते हैं। तो मैंने उनको क्या बोला, जैसे मैंने उनको 4 महीने की रेमेडी दी, मैंने कहा अब ये रेमेडी करने के बाद में फिर आपको मेरे पास दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि उस समय की स्थिति जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, जब आपको ज्यादा, फिर मैं उस समय की स्थिति देखूंगी कि अब इस समय कौन सा ट्रांजिट है, फिर मैं रेमेडीज चेंज करूंगी। तो ये आपको करना पड़ेगा अगर ज्यादा स्थिति खराब है।